हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीए वर्सेस सीआईएमए। एक कोर्स जो घर घर में पता है और एक ऐसा कोर्स जो 99% घरों को पता ही नहीं है। इन दोनों कोर्सेज को कंपेयर करते हैं। ये हमारी डबल सी मतलब कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। डबल सी नहीं था, डबल सी था, ठीक है जी। कैटेगरी 1 है सीए कंपैरिजन, कैटेगरी 2 है बीकॉम कंपैरिजन, कैटेगरी 3 सीएफए और कैटेगरी 4 बीबीए। इन टोटल इन 4 करियर्स को हमने डिफरेंट करियर से कंपेयर किया और आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी देने की कोशिश की है। ये है हमारी क्या वीडियो नंबर 7। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट सीए से रिलेटेड है ici.org। बाकी सब डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट होंगी। ओरिजिनल वेबसाइट यही है। सीमा का वेबसाइट होगा simaglobal.com। फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, फुल फॉर्म चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट CIMA। स्टैब्लिश हुआ था 1919 में, 100 ईयर्स बिफोर। नंबर ऑफ ऑथराइज इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड में। आप सीए सिर्फ ICAI से ही कर सकते हो और सीमा सिर्फ CIMA ग्लोबल से ही कर सकते हो, ठीक है। कोर्स का स्टेटस है PG डिग्री के इक्विवेलेंट। भैया पहला इंटरनेशनल कोर्स जो PG के इक्विवेलेंट है। हाँ जी, CA PG के इक्विवेलेंट है इंडिया में। डायरेक्ट उसके बाद आप PhD में जा सकते हो। सीमा PG के इक्विवेलेंट है UK में, यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ का ये कोर्स है। डन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 किसी भी स्ट्रीम में आपका हो सकता है। यहाँ पर भी 10+2 किसी स्ट्रीम में हो सकता है। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर चुके हो, आपने BCA कर लिया, BTech कर लिया, तो आपको 16 के 16 एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से, मतलब जैसे आपका बीकॉम हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, वहाँ से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, आपके 4 एग्जाम्शंस हो जाएंगे, 12 पेपर फिर भी देने पड़ेंगे। अगर आपने MCOM किया हुआ है, आपके 11 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, सिर्फ आपको 5 पेपर्स देने हैं। और अगर आपने CMA या फिर CA किया है, आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है, 15 एग्ज़ाम आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप उनके लिए देखोगे तो 4 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, मैक्सिमम यही होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट 50,000 रुपीज़ में पूरा CA कंप्लीट हो जाएगा, ना चाहते हुए भी हो जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग भी बहुत सस्ती हो गई है, तो उसके भी आप 50,000 अलग से ऐड कर दो बस, मैक्स, राइट। अराउंड 4 लाख आपको सीमा करने में लगेंगे। पाउंड में पैसे जाते हैं 91 रुपीज़ करंट रेट है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बाकी आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो, तो प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 4.5 साल। कैसे जी? फाउंडेशन के 9 मंथ्स, फिर इंटरमीडिएट 6 मंथ्स, 3 साल की आर्टिकलशिप लगेगी ही लगेगी। 2.5 ईयर्स के बाद आप फाइनल के एग्जाम दे सकते हो, जिसमें भी 6 मंथ्स और 6 मंथ्स जाएंगे। रिजिड फॉर्मेट है, मतलब रिजिड का मतलब क्या होता है? ऐसे, मतलब इसी सीरीज में चलेगा। ये नहीं आर्टिकलशिप पहले कर ली, इंटरमीडिएट बाद में कर लिया, नहीं, पूरा प्रोसेस है, वैसा ही प्रोसेस चलेगा। अगर आप स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखोगे सीमा का, तो यहाँ पर लगभग 2.5 ईयर्स लग जाते हैं। बहुत ही अगर हद देखोगे तो 3, यहाँ पर 7 है। CA में तो 7-8 साल। ये तो वो है जब आप अच्छे से लगे रहे, आपके ज़िंदगी में डिमोटिवेशन नहीं आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 to 3 ईयर्स ही लगते हैं। 4 लेवल होते हैं, सर्टिफिकेट, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक, ठीक है। ये चारों लेवल्स आप मिला के क्लियर कर लेते हो आराम से 2.5 ईयर्स में, अगर आप सारे पेपर देते हो। मैं नॉन एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। लेवल्स ऑफ द कोर्स यहाँ पर है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। यहाँ पर है 4 लेवल्स जो हमने बता दिए, सर्टिफिकेट, ऑपरेशनल, मैनेजरियल और स्ट्रैटेजिक, राइट। नंबर ऑफ पेपर्स पहले देखते हैं किसके? CA के। फाउंडेशन में है 4 पेपर्स। 2 पेपर हैं आपके डिस्क्रिप्टिव, 3 आवर्स के खाते पीते घर के पेपर होंगे। 2 पेपर है आपके ऑब्जेक्टिव। जहां पर ऑब्जेक्टिव लिखा गया वहां पर आ गया नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिकली। इंटरमीडिएट में 8 पेपर है, ग्रुप 1 4, ग्रुप 2 4। फाइनल में 8 पेपर है, ग्रुप 1 4, ग्रुप 2 4। ग्रुप 2 का जो 6th पेपर है, उसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे। 6 ऑप्शन में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो और वो सब्जेक्ट आपका होगा इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये जितने भी पेपर्स हैं, इनमें 30% MCQ होंगे, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे और हर सब्जेक्ट में 40% आपको मिनिमम लेके आना है और ओवरऑल 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर 400 मार्क्स का आपका पूरा ग्रुप है 4 सब्जेक्ट का, तो 200 तो लाने ही पड़ेंगे और हर सब्जेक्ट में 40 लाके 160 आना चाहिए। और इतना ऊपर लिया ना कि 200 हो जाए बस। अरे जैसे बोर्ड में होता था यार, हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने ही है और इतना लाना है कि पास भी हो जाए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कहाँ पर? सीमा के सब्जेक्ट्स पर। 16 है। पहले आ गया सर्टिफिकेट लेवल, जिसमें 4 पेपर्स होंगे, चारों के चारों ऑब्जेक्टिव पेपर, 90 मिनट्स
का हर पेपर होगा, 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। सेकंड आ गया ऑपरेशनल लेवल, 3 सब्जेक्ट्स हैं, 4 पेपर हैं। सेकंड लेवल से आपके पास केस स्टडी एग्जाम आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। केस स्टडी एग्जाम साल में 4 बार कंडक्ट होता है, आप उन्हीं पर्टिकुलर फॉर्मेट्स में अपीयर हो सकते हो। ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है इनमें तो आप अपना सेंटर को बुक करो और कल भी चले जाओ, ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर डेट्स मिल जाती हैं तो 3 ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, 90 मिनट्स के होंगे, 60 क्वेश्चंस, कोई नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, और केस स्टडी पेपर 3 आवर्स का। मैनेजमेंट लेवल 3 सब्जेक्ट्स 4 पेपर, इसमें नया क्या है हमें पता है, 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, 90 मिनट, 60 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केस स्टडी बेस्ड एक 3 घंटे का पेपर। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, केस स्टडी बेस्ड एक पेपर होगा और सब कुछ सेम है, ठीक है, पूरा पैटर्न सेम है सेकंड लेवल से। पासिंग क्राइटेरिया 70% मार्क्स इतने लाने पड़ते हैं, मिनिमम 100 ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 150। स्केल का मतलब क्या है, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इनके पास करने के। अभी के लिए इतना समझ लो कि जो स्कोर आपने किया वो फाइनल नहीं है, ये स्केल बनाएंगे अपने हिसाब से डिफरेंट पैरामीटर्स को कंसिडर करके। फॉर एग्जांपल अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो हर बच्चे के नंबर कम आएंगे, तो उस हिसाब से स्केल बनेगा, तो यहाँ पर स्केलिंग होगी, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा, राइट। डिफिकल्टी लेवल, कोर्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, अरे सीए इतना डिफिकल्ट है, जनरेशंस निकल जाती हैं तब भी सीए नहीं हो पाता। एंट्रेंस एग्जाम टफ है क्रैक करना, और 8 से 10 घंटे तो मिनिमम डेली पढ़ना ही पड़ेगा, अगर डिस्ट्रैक्टेड बच्चों 15 से 16 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है। कोर्स यहाँ पर मॉडरेटली डिफिकल्ट आएगा सीमा का, ऐसा नहीं कि हिल गया सब कुछ, दुनिया इधर उधर हो गई, और ऐसा भी नहीं कि टाइम पास मस्ती करके हो गया। मेहनत करनी पड़ेगी कंसिस्टेंट वाली, लेकिन प्रेशर इतना बिल्ड नहीं होगा कि परेशान होगा, समझ नहीं आ रहा, वैसा कुछ नहीं होगा। एवरेज स्टडी टाइम 6 to 8 आवर्स, ठीक है जी। पासिंग परसेंटेज देख लेते हैं, सीए में है 6%, ओ भाई 100 स्टूडेंट जाएंगे, उनमें से 6 पास होंगे, भैया बाकी 94 का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। गवर्नमेंट जॉब में 200 वैकेंसीज आती हैं, टॉप लेवल की अगर टोटल भी देख लो 900 वैकेंसीज आती हैं, 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो 10 लाख में से 900 का हो गया, बाकी का क्या हुआ भगवान भरोसे। बाकी की बात कौन करता है, हर कोई बात तो इन्हीं की करता है, राइट। थोड़ा सा हार्ड रियलिटी है। तो ये 6% बच्चे पास होते हैं। सीमा में 50 to 60% रिजल्ट आता है, कितना 50 to 60%। अलग अलग लेवल का आप अलग अलग डेट्स में चेक कर सकते हो, मिनिमम 41% है, ये भी मतलब एक्सट्रीम है, बाकी सब में आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मतलब रिजल्ट की टेंशन नहीं, यहाँ पर आराम से डिसेंट तरीके से 100 में से 50 स्टूडेंट्स पास यहाँ पर हो जाएंगे। इंटरनेशनल कोर्स है, ठीक है जी। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स सीए में 30 to 35%, जिन्होंने अप्लाई किया वेबसाइट के थ्रू सीए पोर्टल पे, कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर करती हैं, दोनों का थोड़ा सा मिलन होता है चैप्टर्स में, और कंडक्ट होते हैं इंटरव्यूज़, और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। चैप्टर्स का मतलब जो सीए चैप्टर्स हैं वहाँ पर मिलते हो कंपनीज से। कैंपस प्लेसमेंट सीमा में कोई डायरेक्ट कैंपस नहीं है भैया, क्या नया है, ACCA में भी ऐसी है, CFA में भी ऐसी है, USCA में भी ऐसी है, जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज हैं वो आपको ना टूल्स देंगे, वो आपको तैयार कर देंगे और आपको टूल्स देंगे कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, प्लेसमेंट ले ले अपने आप। इंटरनेशनल सब में ऐसी होता है, ठीक है। फ्रेशर्स का प्लेसमेंट सीए में हाईएस्ट है 40 लाख, सीमा में हाईएस्ट है 20 लाख। एवरेज 4 to 5, एवरेज 6 to 7। एवरेज देखो जरा 6 to 7, एवरेज से ज़िंदगी चलती है, हाईएस्ट से ज़िंदगी नहीं चलती है। यहाँ पे ना आप सीमा का वेबसाइट पर देखोगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर डिफरेंट कंटेंट मिल जाएगा इस टाइप से। मतलब ये ना जितने भी प्लेसमेंट करने वाले कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं आपके साथ कनेक्ट करने के लिए कि भाई हम न्यूज़लेटर आपको दे देंगे, स्पॉन्सरशिप्स दे देंगे, डायरेक्ट मेल की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो ब्रांड्स आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, आपको दिखते रहेंगे वो आपकी लाइफ में, अगर आप अपना ये पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, राइट। पहले खुद आएगी, अगर नहीं आए तो फिर तो भाग के पकड़ना ही पड़ता है। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर बिग फोर्स होती हैं। अच्छा, जितने भी सीएज हैं ना वो आपको रीजनल फर्म्स में भी मिलेंगे। घर के आसपास कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वहाँ पर 1-2 चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके साथ वर्क कर रहे होंगे, रीजनल लेवल पे वर्क कर रहे होंगे। आपको सीमा होल्डर्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा कि मेरे घर के पास एक सीमा होल्डर प्रैक्टिस कर रहा है, नहीं मिलते। सीए, सीएस, इनकम टैक्स, ये सारी प्रैक्टिस हमारे घर के आसपास होती हैं, ये नहीं होती क्योंकि ये इंटरनेशनल है। ब्रांड्स के नेम देखो, शेल इंडिया, BMW, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फोर्ड, जेनपैक, बार्कले। रीजनल फर्म्स में आपका काम नहीं होता अगर आप सीमा होल्डर हो,
ओके जी। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, हायर एजुकेशन, भाई एमबीए फाइनेंस करेगा सीए का बच्चा, सीए कंप्लीट हो गया, वैसे तो चाहत बचती नहीं है पढ़ने की, लेकिन जिसको लगता है कि आज कुछ तूफानी करता है वो कैट जीमेट वीमेट की तैयारी करके एमबीए फाइनेंस में जाता है, पीएचडी में चले जाते हैं, या फिर और प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह करते हैं, एसीसीए या फिर सीमा वगैरह कुछ भी। डन। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, सीएफओ और सीओओ विद इन 15 to 20 ईयर्स में पहुंच जाते हैं। 1 से 1.5 करोड़ का पैकेज यहाँ पर हो जाता है। हायर एजुकेशन ऑप्शन सीमा स्टूडेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फ्रॉम आईवी लीग कॉलेजेस, जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, चाहे सीएफए है, चाहे यूएससीएमए है, चाहे एसीसीए है, चाहे सीआईएमए है, इसके बाद बच्चे को सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, अगर इंटरनेशनल एमबीए मैंने कर लिया, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की है वहाँ से एमबीए कर लिया फाइनेंस में, ये जो भी उसका इंटरेस्ट बनता जा रहा है धीरे धीरे, तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हायर एजुकेशन यही अवेलेबल है। पीएचडी वगैरह में बहुत ही कम बच्चे जाते हैं जो एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं वो, ठीक है। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, सीएफओ बन सकते हैं अगर एमबीए फाइनेंस एक सॉलिड तरीके से अच्छे कॉलेज से हो जाए। ये हो गया फिर तो तय है, नहीं तो थोड़ा सा स्ट्रगल आ सकता है 3 to 4 ईयर्स का, राइट। अनसुनी बातें, एवरेज एज ऑफ मैरिज सीए का होगा 26 to 30, यहाँ पर भी 26 to 30। भैया अगर सीए नहीं हो पाया भाई शादी तो फिर भी होगी, है ना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपका ग्रेजुएशन वगैरह अच्छी जगह से हो जाए, और अगर यहाँ पर सीमा नहीं हो पाया तो वो भी हो जाएगी, टेंशन नहीं है, ग्रेजुएशन आपके पास है। रिस्पेक्ट सीए की हमेशा ज़्यादा रहेगी, जितने भी कोर्सेज पकड़ लो, चाहे सीएफए है, एसीसीए है, यूएससीएम है, सीमा है, सब में आपको सीए के साथ ही रिस्पेक्ट हमेशा ज़्यादा मिलेगी। एक प्राउड वाली फीलिंग सीए के साथ ही आती है। सीमा थोड़ा सा पॉपुलैरिटी अब इंक्रीज हो रही है, लास्ट 3 ईयर्स में हमने देखा है कमेंट्स आने स्टार्ट हुए, सीमा क्या है, सीएफए क्या है, यूएससीएम में क्या है, भैया एक और दूसरा सीएम में भी तो होता है इंडिया के अलावा। अब कमेंट्स ऐसे आने स्टार्ट हुए, अब स्टूडेंट कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पॉपुलैरिटी हो रही है, लेकिन अभी भी पॉपुलर होने में टाइम लगेगा। पैकेजेस अच्छे हैं, ब्रांड अच्छा है, लेकिन पॉपुलर होने में टाइम लगेगा। वो जो समाज वाली चीज़ है ना, वो आने में भी टाइम लगेगी। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी सीए में होती हैं, सीमा में बहुत ही कम होती हैं। ये भी बहुत करियर में मतलब अच्छे खासे लेवल पे जाके होगा। यहाँ पर तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मास्टर जी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है जी। कोर्स लाइफ प्रेशर रहेगा सीए में। आप ऐसा नहीं कि अपनी ज़िंदगी को मस्ती के साथ भी जीते रहोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते रहोगे, बैलेंस भी करते रहोगे, दोस्तों के साथ फन भी करते रहोगे, वो हरिद्वार ऋषिकेश के ट्रिप भी मारते रहोगे, नाइट आउट्स पे भी जाते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। सीए बनना डेडिकेटेड प्रोसेस है, सारी कहानी उसके बाद स्टार्ट होगी। अगर उतना आप अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है 4 to 5 ईयर्स नॉर्मल मस्ती के साथ काम करना है, तो यहाँ चले जाओ। अगर थोड़ा सा लाइफ के साथ फन भी करना है तो आप यहाँ पर चले जाओ। प्रेशर यहाँ पर भी रहेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस बना के काम चल जाएगा, ठीक है जी। सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन यहाँ पर है अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड। 2 वर्ड हैं, अकाउंट्स और ऑडिट। जैसे माँ बाप ना हमें बचपन में रेगुलेट करते हैं, क्या करते हैं मेरे साथ बोलेंगे, बचपन में हमें रेगुलेट करते हैं माँ बाप कि हम बैड हैबिट्स में ना चले जाएं। कि अगर कोई अनजान इंसान आपको कहीं पर लेके जा रहा हो उसको मना कर दो, किसी को नहीं जानते तो किसी अननोन से बात नहीं करनी। माँ बाप बचपन में बताते हैं, पेरेंट्स हमें बचपन में रेगुलेट करते हैं, राइट। ऐसे ही जो सीएज हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। किसको? फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। वो नॉलेज लेते हैं सारे फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड और वो बन जाते हैं बैकबोन फाइनेंशियल सिस्टम का। क्लियर होगी बात? जो सब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, जो आप सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे सीमा के, वो होगा अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मोर और लेस सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑडिट हाईलाइटेड है, यहाँ पर एफएम हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे एक कंपनी में स्टार्टअप है, 5 to 6 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ का जो फाउंडर होता है ना उसको सारे काम करने पड़ते हैं। फाउंडर क्या, जितने भी टीम मेंबर्स हैं सभी को सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन फाउंडर पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो इंसान सारे काम कर रहा है, सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे ही सीमा मेंबर है। Subjects of SEMA are designed to ensure that a SEMA could take care of all the accounts as well as financial management aspects। सब कुछ इसको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ये ध्यान रखता है। क्लियर होगी बात? आ जाओ जी। वर्क ओरिएंटेशन, ये तो था क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप काम भी तो करोगे, तो वर्क कैसा होगा? अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। जब आपकी जॉब लगेगी ना, ठीक है, तो स्टार्टिंग तो होती है दिहाड़ी से। दिहाड़ी मतलब 500 रुपीज़ पर डे, 15,000, 20,000, 25,000 पर मंथ। धीरे 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 जब सैलरी एक ऐसी आने लगेगी कि हाँ अब सेव कर सकते हैं, तब आपको समझ में आएगा फाइनेंस आखिर है क्या। ठीक है, कि भाई पैसा बचाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है, पैसा सही तरीके से लगाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है। ऐसे ही मिनटों में सैलरी निकल जाती है। तो ये जो पैसे वाला काम है ना, ये करते हैं सीएज।
कंपनी के फाइनेंशियल रेगुलेशंस और लीगल प्रोसीजर्स को ध्यान रखते हैं। जब आपकी लाइफ में पैसा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मेंटेन करना, अच्छे से खर्च करना, उसका हिसाब रखना, तो सीएस को तो ये काम अपने काम के लिए करना पड़ता है, तो उनकी लाइफ में भी डिफ़िकल्टी इस टाइप से आएगी। सीमा के लिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस होगा, वर्क ओरिएंटेशन। कैसे? जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, वो एक कंपनी के एक सीईओ की तरह वर्क करते हैं। उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और उनको हर चीज़ पता होती है स्कूल में क्या क्या चल रही है। यहाँ पर ओनरशिप वाली चीज़ है। सब्जेक्ट्स में भी आपने देखा था ओनरशिप है, आप वर्क में भी देख रहे हो ओनरशिप है। ऐसे ही सेम केस में सीमा हेल्प्स द बिजनेसेस एंड द कॉर्पोरेट हाउसेस टू मैनेज एंड रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। ब्रांड्स हैं लेस देन 500-600 एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वहाँ पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। ह्यूज ब्रांड्स हैं 1 लाख 2 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपके पास टीम होगी जो मैनेजिंग टीम होगी, आप उनके साथ मिलकर सब कुछ मैनेज करोगे। लेकिन ओनरशिप वाली थोड़ी सी फीलिंग रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली थोड़ी सी फीलिंग रहेगी। कॉमन ट्रेड्स एप्टीट्यूड कैसा होगा जी? डिटेल ओरिएंटेड। जैसा आपने टी टेस्टर्स को देखा है, ये ना ऑफबीट करियर है, हम ऑफबीट करियर में इसका बातचीत करेंगे, सो डोंट वरी। टी टेस्टर की जॉब पता है क्या होती है? 10 तरह की चाय सामने रखी है और टेस्ट करके बताना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। मतलब अगर आप वो चाय पियोगे ना, आपको सारी एक जैसी लगेगी, फर्स्ट टाइम सारी जैसी लगेंगी। लेकिन ये जो टी टेस्टर है, इतना डिटेल में टेस्ट बर्ड्स को अपने यूज़ करके पता लगा लेता है कि अच्छा ठीक है, इसमें ये फ्लेवर आ रहा है। तो ये जो टी टेस्टर का काम है डिटेल ओरिएंटेड, वो ही काम होता है सीएस का, डिटेल ओरिएंटेड, छोटी से छोटी गलती को भी पता लगाना, राइट। एप्टीट्यूड सीमा स्टूडेंट्स का कैसा होगा? इनका भी डिटेल ओरिएंटेड होगा। जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, जब घर बना रहे हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। भाई एक पाइप रह गया पानी लाने वाला, ठीक है, अब सोचो कि आपका जो वो है वॉश बेसिन, वहाँ पर पाइप नहीं है, बस बाहर वो है टैप, और टैप ओपन कर रहे हैं, पानी आ नहीं रहा है। आर्किटेक्ट आपको ये नहीं कह सकता सर गलती से रह गया, ये मैम गलती से रह गया। उसको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये अभी के लिए तो छोटी है, बाद में बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखने को कहेंगे डिटेल ओरिएंटेशन। ये भी है सीमा क्वालिफाइड स्टूडेंट का। पर्सनैलिटी, ज़्यादातर सीए इंट्रोवर्ट मिलेंगे, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, हाई इंटेग्रिटी होती है और थोड़े से ट्रस्टवर्दी होते हैं। जैसे शैली चौधरी लाइव एग्जांपल है, सीए 2015 अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, मेरे साथ बोलेंगे ऑल इंडिया रैंक 1। और आईपीसीसी जो इंटरमीडिएट लेवल है सीए का, उसमें ग्रुप 2 में 5 बार 5th अटेम्प्ट में पास हुई थी। मतलब 4 बार तो प्रॉपर फेल हुई और 5th अटेम्प्ट में पास हुई, या फिर शायद 6th अटेम्प्ट में पास हुई, ठीक है। और फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आई। मतलब परसिस्टेंस, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्दी है, लगी रही करियर में, ऐसा टाइप का आपका पर्सनालिटी होना चाहिए, तभी ये करियर आपके लिए है, ठीक है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, हाई इंटेग्रिटी वाले हो, गुड नेटवर्किंग वाले हो और एलीट क्लास पर्सनैलिटी हो, मतलब देख के लगे कि यहाँ पैसा, ठीक है। जैसे डेविड ब्लेन, ये एक बहुत बड़े मैजिशियन है। अगर आपने इनका वीडियोस नहीं देखा है ना, तो थोड़ा सा जाके देखना, बिंज वॉच करोगे आप 10-15 वीडियो इनका एक साथ देखोगे, इस टाइप का मैजिक करते हैं। तो इस टाइप की एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी अगर आपकी है तो यू आर गुड टू गो फॉर सीमा कोर्स। इंटरेस्ट सीए का तो आपको पता ही है भैया, पैसे में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स लैब में फिजिशियन का होता है ना, फिजिक्स वाला बंदा फिजिक्स लैब में लगा रहता है, किसी को नहीं पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन उसका बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में। ऐसे ही सीए का पैसे में इंटरेस्ट होता है। अगर कहीं पर कुछ बड़ा देख लिया तो दिमाग ही नहीं जाएगा ये कैसे हुआ, पैसे कहाँ से आए इसके, कैसे चल रहा है सिस्टम, ठीक है जी। और सीमा का इंटरेस्ट होता है स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस बनाने में। जैसे शाहरुख खान थे ना चक दे इंडिया में, पूरा का पूरा व्हाट, व्हाई और हाउ डिसाइड करते थे, स्ट्रैटेजी डिफाइन करते थे, और एंड गोल पे भी उन्होंने बहुत हेल्प की थी। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बनाते हैं कौन? CIM में होल्डर्स। बेस्ट केस सिनेरियो सीए और CIM में, भैया एक बार में हो गया, सब कुछ बढ़िया होगा तो क्या होगा? सीए आपका फर्स्ट क्लास तरीके से हो गया, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, हाईएस्ट CTC चला गया 40 लाख का, और आपने बाद में MBA वगैरह कर लिया या फिर PhD में एडमिशन ले लिया। ये मैक्सिमम है किसी भी सीए की लाइफ में। CIM में सारे लेवल एक बार में क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई, हाईएस्ट CTC चला गया और आपने PhD वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया या फिर आपने ग्लोबल MBA के लिए अप्लाई कर दिया। भैया अगर अब बुरा हुआ तो क्या बुरा? CA फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, CA छोड़ दो भाई साहब, तुरंत इशारा है भगवान का, कुछ और सोचो, ठीक है। इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ग्रेजुएशन चल रही है आपकी, उस पर अच्छे से ध्यान दो, अच्छा स्कोर करो, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा करो, अपना सर्टिफिकेशन कोर्स लो, 2-3 साल हाथ पैर मारो, कुछ होएगा पक्का। केस 3 में अगर आपका CA फाइनल 4 अटेम्प्ट्स में नहीं हो रहा है तो
आर्टिकलशिप है, इंटरमीडिएट पास हो, ग्रेजुएशन हो गई, खाली नहीं हो, इन चीज़ों के बेसिस पे कुछ ना कुछ मिलेगा। एक वो कहते हैं ना, हल्की सी भी लॉ दिख जाए ना, वहाँ पर जाना स्टार्ट कर दो, 1 से 2 साल में लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। भैया हमने तो वो भी देखे हैं जो 6 अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर लेते हैं। लगे रहो फिर तो 10, 20, 30, 40, 50 अटेम्प्ट लगे रहो, लेकिन एक जेन्युइन तरीका है 4 अटेम्प्ट्स। ठीक है जी। CIMA के केस में अगर आपका सर्टिफिकेट लेवल 2 अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, CIMA तुरंत छोड़ दो, आगे भी डिफ़िकल्टी आनी ही आनी है, केस स्टडी में डिफ़िकल्टी आनी ही आनी है। CA की तरह यहाँ पर जब आप सारे लेवल्स को क्लियर कर लोगे ना, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो अगर आपको लग रहा है फर्स्ट लेवल पे कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, तुरंत छोड़ दो। केस 2 में अगर आप किसी भी लेवल पे 2 बार अटक जाते हो, अपनी ग्रेजुएशन के साथ अच्छे से कंप्लीट करो, जॉब लो और MBA का फिर सोचो, थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो। माइंड में लिया हो कि मुझे MBA करना है अपने करियर सर्कल को पूरा करने के लिए। अरे एक लाइफ मिली है यार, बढ़िया करियर बनाएंगे, क्यों? और दोनों ही केस में आपको एक बात का ध्यान रखना है, ग्रेजुएशन नहीं छोड़नी है। कल मैं भी कह दूँ, घर में कोई भी कह दे, भगवान भी आके आपको कह देना, तब भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के ये करियर ऐसे हैं जैसे आप पुल पर जा रहे हो और पुल एकदम रास्ते में टूट गया और कोई रोड है नहीं, समझ नहीं आएगा क्या करें, वहीं खड़े रह जाओगे। ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आपको ही होगी। अगर अभी भी डाउट है, बच्चे की जान लोगे, कमेंट सेक्शन में बता दो। और इस चैनल पर हम करियर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस बनाते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और करियर आपको बनाना है, चाहे प्रोफेशनल कोर्स हो, चाहे डिग्री कोर्स हो, चाहे कॉलेज रिलेटेड डाउट हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड डाउट हो, सारी क्लैरिटी आपको इस चैनल पर मिलेगी। बिकॉज करियर काउंसलिंग मीन्स प्लैनेट स्टडी, और हमने खाई है कसम, करियर है, बना के छोड़ेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।